मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पुनः देखते हैं हम आज साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से और एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसके अलावा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। और जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में बच्चे हैं जो फ्रैक्शन नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद देखिए और अपने घर के जो भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए देखते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या है, इसके पहले हमने भाग पढ़ा है। तो भाग भिन्न से मिलता जुलता है। जैसे ये पूरा एक सर्किल मान लीजिए, गोला मान लीजिए, रोटी का टुकड़ा मान लीजिए, अगर इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, 2, ये हुआ भाग 1, 2। एक हिस्से को क्या कहेंगे, 1/2। एक हिस्से को मित्रों क्या कहेंगे, 1/2। ये 1/2 जिस रूप में है इसे कहते हैं भिन्न। भिन्न में 2 वस्तुएं होनी चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। एक होना चाहिए अंश और दूसरा होना चाहिए हर। तो चलिए, साधारण भिन्न के कुछ रूप दिए गए हैं। ये भी देखो मित्रों, पूरे का 1 भाग है अर्थात 1/1 है। दूसरा हम देखेंगे 1/2, आधा। 1/2 का मतलब है कोई पूरा सर्किल है उसको आधे से काट दीजिए। एक सिरा, एक भाग जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, 1/2। 1/3 का मतलब है पूरे एक गोले को 3 भागों में बांट दीजिए। देखिए, एक भाग, दूसरा भाग और ये रहा तीसरा भाग। एक बटे 4 का अर्थ है 1, 2, 3, 4। पूरे गोले को हमने 4 भागों में बांटा तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1/4। पूरे गोले को हमने 3 भागों में बांटा, एक गोला क्या कहलाएगा, एक भाग क्या कहलाएगा, पूरे का तीसरा भाग है तो 1/3। 1/2 को हम यहाँ देखेंगे तो एक गोले को हमने 2 भागों में काटा, एक भाग को क्या कहेंगे, 1/2। ये भिन्न के ही रूप है। अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए। अगर सीधी सी बात देखें तो V/Q के रूप में होना चाहिए। चलिए 1/7 को देखते हैं। 1/7 का अर्थ है एक गोले के 7 भाग कर दीजिए, उसमें एक भाग इसके बराबर होगा 1/7 के। और एक अच्छी बात यह है कि अगर सभी भागों को जोड़ दें तो पूरा एक गोला मिलेगा। देखिए इसमें कितने हैं, 7 हैं। तो 1/7 को, एक गोले के 7 टुकड़े होंगे, एक टुकड़े को 1/7, तो 7 टुकड़ों को क्या कहेंगे, देखिए 3, 3, 6 और एक और 7। तो अगर हर समान है तो उसको लिखते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7/7 काट देंगे, क्या मिलेगा, 1। पूरा संपूर्ण गोला मिला। तो इसके एक भाग को कहते हैं 1/7 और यह इसका भिन्न है। इस गोले का भिन्न 1/7 अर्थात एक टुकड़े का 7वां भाग। इस प्रकार के भिन्न के और भी रूप देखेंगे। प्रायः भिन्न 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, सम, विषम और मिश्र। इस पर भी हम बात करेंगे कि सम कौन है, विषम कौन है और मिश्र भिन्न कौन है। चलिए देखते हैं, तब तक थोड़ा सा और देख लें, फिर इस पर आएंगे कि सम, विषम और मिश्र क्या है। आप लोग बने रहिए। 1/8 को क्या कहेंगे, किसी गोले को 8 भागों में बांट दीजिए, एक भाग जो कहलाएगा वो 1/8 कहलाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम और देखते हैं कि 2/3 को क्या कहेंगे, 2/4 को क्या कहेंगे, 2/5 को क्या कहेंगे। गोले के माध्यम से समझते हैं। चलिए
ये गोला है, ठीक। अब कहें 2/5 क्या है, तो पहले इस गोले का 5 भाग कर लीजिए। और दो गोले की अगर बात किया जाए, एक गोला ये, एक गोला ये, दो गोले की नहीं, इसके दो टुकड़ों की बात किया जाए तो 2 टुकड़ा, और पूरे गोले में कितने टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 2/5, तो ये कहलाएगा 2/5। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 2/5 क्या है, 3/5 क्या है, 4/5 क्या है। चलिए मित्रों, ये तो हम एक गोले को उसके भिन्न भिन्न टुकड़ों में काट करके एक टुकड़े को दर्शाने का जो माध्यम दिखाया है वो भिन्न था। एक से लेकर के हमने 7-8 प्रकार के गोले बनाए और उसके टुकड़ों को दिखाया कि ये भिन्न है, इस गोले का ये भिन्न भाग है, इतना इतना दर्शाया गया है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं मित्रों आगे। जैसे 2/4, 1/5, 1/7, ये सब क्या कहलाती हैं, समभिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे मित्रों, सम, अर्थात अंश हर से छोटा हो। चलिए विषम भिन्न क्या कहलाएगी, अंश हर से बड़ा। चलिए तो अंश हर से छोटा कैसे होगा, हमने ऊपर देखा। अब अंश हर से बड़ा कैसे होगा, जैसे 2/1, 5/2, 8/3, ये विषम भिन्न के अंतर्गत है। मिश्र भिन्न को कैसे हम देखेंगे, मिश्र भिन्न का अर्थ है कि वो सही के रूप में निकाल लिया जाए और छोटे से छोटा रूप हो। देखिए जैसे मिश्र भिन्न, अभी इसी का हम मिश्र भिन्न प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4 सही 1/2, ये क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। तो ये बातें हैं मित्रों। इसके और आगे हम देखेंगे। फिर इनको 2 भागों में तोड़ा गया है, एक सजाती और एक विजाती। तो सजाती किसे कहेंगे, विजाती किसे कहेंगे, इसको मिटाते हैं उसके बाद। तो मित्रों फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर भिन्न हम देखते हैं, 2 प्रकार के रूप में व्यक्त की जा सकती है, एक सजातीय और दूसरी विजातीय। सजातीय कौन है मित्रों, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिनके हर समान हो वो सजातीय है, और जिनके हर असमान हो वो क्या कहलाएंगे, विजातीय। समान हर वाले सजातीय और असमान हर वाले विजातीय कहलाएंगे। तो जैसे प्रश्न बना, क्वेश्चन क्या बनेगा, 1/7 के सजातीय कौन होंगे, जैसे ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/9, ऑप्शन डी हमारा होगा 2/7। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2/7। ये सजाती के ऊपर एक हमने छोटा सा प्रश्न किया जिससे आपको ये क्लियर हो कि सजाती क्या है और विजाती क्या है। फिर इसके बाद हम इसकी संक्रियाओं पर चलते हैं, ये किस प्रकार से इनकी संक्रियाएं की जा सकती हैं। संक्रियाओं में ऑपरेशन में हमें 4 टाइप पता हैं। एक होता है डिवाइडेशन,
एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन और एक होता है एडिशन। अर्थात हिंदी में देखें तो क्या होगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। चलिए मित्रों, इस पर हम देखते हैं कि इनका जोड़ कैसे हो सकता है, गुणा कैसे हो सकता है, भाग कैसे हो सकता है। तो सजाती में हम देखिए 2 पॉइंट पर चलेंगे। जोड़ में एक सजाती पॉइंट होगा और एक होगा विजातीय। पहला पॉइंट है हमारा सजाती और दूसरा पॉइंट है विजातीय। सजातीय का जोड़ होता है जैसे 1/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5। जब आधार हर, आधार का मतलब हर, समान हो तो जोड़ते समय क्या करेंगे, नीचे का एक आधार लेकर के ऊपर जोड़ लेंगे। 1, 2 और 4 कितना आया, 4 3 7/5 आया। विजातीय होगा तो 2 प्रोसेस हैं, जैसे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/12। इनको मित्रों जोड़ने से पहले हम या तो तिर्यक गुणा करें या तो लासा ले लें। तो इन दोनों विधियों पर हम चर्चा कर देते हैं, लासा लेने पर भी और तिर्यक गुणा पर। तो चलिए पहले तिर्यक गुणा, या वज्र गुणा के नाम से भी जाना जाता है। तिर्यक गुणा में 1/10 प्लस 1/12। चलिए पहले इन पदों का कर लेते हैं तिर्यक गुणा। क्या आएगा, 1/5 को ऐसे लिख लेते हैं प्लस 12 एकम 12, हर का अंश से गुणा करते हैं, इसके हर का इसके अंश से, इसके हर का इससे अंश से। तो 12 एकम 12 और 10 एकम 10। उसके बाद हर हर में आपस में गुणा कर लेते हैं। पहला पॉइंट, एक दूसरे के अंश और हर में गुणा करते हैं। और दूसरा पॉइंट, पुनः जोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट, हर गुणे हर करते हैं। तो हमारा क्या होगा मित्रों, 10 गुणे 12 बराबर 120। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 10 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22/120। 2 से काटिए, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, 11/60। फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 प्लस 55/60 और 5 0 जा 5, 5 6 जा 30। या इसको फिर काउंट कर लेंगे, 5 और 6 5 11/30। इसको काट लेंगे, एक समभिन्न है। चलिए काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 6 पंजे 30, अर्थात 23/60। तो ये हमारा रहा। और इसको हम चाहे तो मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, भाग दे करिए। चलिए अब इसी पर हम लासा विधि से देखते हैं। तो 5, 10 और 12 का लासा ले लेंगे और ये मिलेगा 5। पहले सबसे छोटी से करते हैं, 2 से करते हैं। यहाँ 5 आया, 5 दूनी 10, यहाँ आया 6 दूनी 12। फिर इसके बाद हम 2 से करेंगे, 5 5, यह आया 3। फिर हम 3 से करेंगे, 1 5 5 और 1।
फिर हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस तब तक करते हैं मित्रों जब तक सब में एक एक ना आ जाए। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 पहले से था। कितना हमको मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, यहीं 12, 12 पंजे 60। क्या मिला मित्रों हमको, 60 मिला। इसका वो आधार पे लिख लेंगे, वो हर में लिख लेंगे। अब जिसके अंश में जो संख्या है उसको देखिए और हर से पहले इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उसके अंश में गुणा करेंगे। जैसे इसके हर में क्या है 5, तो 60 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 12 पंजे 60। तो 12 से इस 12 से हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 एकम 12, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको 10 वाले से करेंगे, 10 छक्के 60, 6 आएगा, 6 एकम 6, और 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60। फिर इसको जोड़ लेते हैं मित्रों, तो क्या होगा, 12 6 18, 18 2 20 3, 23/60। जो आंसर मित्रों उसमें आया वही आंसर इसमें आया, और ये है लासा लेकर हल करना। तो ये मित्रों देखिए हमने धनात्मक अर्थात धन अर्थात जोड़ पर ये प्रोसेस किया है। ये जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी निसंदेह बहुत उपयोगी साबित होगा। और जिनको भी नहीं आता है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, वो ऐसे जरूर देखें, उनको काटना भी आ जाएगा, उनको भिन्न देन लगाना भी आ जाएगा, भिन्न कैसी है ये भी आ जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हम भी पढ़ाने वाले हैं, देखिए। और फिर इस पे स्मार्ट ट्रिक भी लेकर के आएंगे। जैसा कि मित्रों हमने देखा और आपके मन में ये गया कि क्या इसका लासा लिया जा सकता है, इसमें त्रिय गुणा किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों, क्योंकि जब हर उसका समान है तो सीधे से वही एक लिख लेते हैं, उसके ऊपर का वैसे सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो ये त्रिय गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, लासा लेकर करेंगे तब भी आएगा वही, और इस विधि से करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आएगा। चलिए मित्रों, फिर इसके बाद हम इसमें क्या लेते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक होगा घटाना। चलिए मित्रों, घटाने में देखते हैं, हम 3 का नहीं लेकर के बल्कि 2 का लेते हैं। चलिए, हमारा दूसरा पॉइंट होगा घटाना। अब सजाती है जैसे 1 मान लो 6/5 है, माइनस 1/5 है, तो भी वही प्रोसेस करेंगे। 5 आधार में लिख लेंगे और उसके अंश में जो नेगेटिव अंश है धनात्मक अंश से घटा लेंगे। तो 6 में से 1 गया, क्या मिलेगा, 5/5 काट देंगे, आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा मित्रों 1। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम घटाने का प्रोसेस करते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई विजातीय पद लेते हैं। चलिए, विजातीय पदों में जैसे 8/5 माइनस 2/4 या 2/6 का लीजिए। तो इसमें भी हम वही पिछला नियम देखेंगे मित्रों, या तो आप इसको तिर्यक गुणांक से सॉल्व करिए और नहीं तो लासावी से। तो पहले तिर्यक गुणा से सॉल्व करते हैं, तो 6 का 8 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 8 6 48, और 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और 6 का 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, 48 में से 10 गया, 38/30, 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, क्या आएगा मित्रों 19/15, जो कि किसके अंतर्गत आता है, विषम भिन्न के अंतर्गत आता है। चलिए, क्या लासा लेकर के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, हाँ।
5 और 6 का लासा ले लीजिए। 2 से पहले काट देते हैं 5, 3, फिर 3 से काटते हैं 5, 1, फिर 5 से काटेंगे 1, 1 आएगा। तो ये लासा विधि है। तो इसमें फिर वही हम प्रोसेस करते हैं जो इसके पहले किए हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंजे 30 आएगा। तो 30 हम नीचे बटे के रूप में लिख लेंगे। और इसके बाद देखते हैं मित्रों 30 पहले का हर क्या है 5, 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 6 पंजे 30 6 बार जाएगा और 6 अठे 48 होगा। माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसका पढ़ेंगे 6 पंजे 30 5 बार आया 5 दूनी 10 बराबर क्या आया 38 बटे 30। और इसको काट लीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 15 और हो जाएगा 1 9 दूनी 18। तो वही सेम मित्रों आंसर आएगा 19 बटे 15। ये तो था 2 पदों के लिए। अगर 3 पदों के लिए करना है तो जो 3 भिन्न है तो इसके पहले जो जैसे जोड़ में हम किए थे वैसे घटाना में भी होगा। हमने 2 पदों का घटाना सिखाया, 3 पदों का जोड़। इसके बाद चलते हैं मित्रों अगला पॉइंट गुणा पर। समय का भी ध्यान देना है और भी अगर कुछ नहीं आएगा तो आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं। चलिए गुणा का नंबर लेते हैं। तो सजाती हो या विजाती हो, गुणा करते समय अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। यही हाल विजाती का भी होगा। अंश देखिए इसका गुणा इसमें होगा ए बी और हर का गुणा हो जाएगा हर में, तो इस सी ई। इसी प्रकार कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 1/5 गुणे 1/5, तो इसका क्या होगा 1/25। या यहाँ ले लीजिए मित्रों 6/5 गुणे 7/8 बराबर 36 42 8 पंजे 40। फिर काट लीजिए इसको 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 21/20। तो इस प्रकार से मित्रों ये साधारण भिन्न के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और साधारण भिन्न का ये गुणा है। और देखेंगे तो ये सम भिन्न है और ये देखेंगे तो ये विषम भिन्न के अंतर्गत आएगी। और इसको हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। इसको नहीं बदल पाएंगे, इसको बदल देंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं मित्रों भाग। चलिए दोनों सजाती विजाती कोई भी हो, भाग का भी नियम वही होगा। जैसे 5 भागे 20 ऐसे दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 1/5 के बटे 1/20। जब ऐसी पोजीशन आए तो ये नीचे चला आएगा, ध्यान से देखिएगा मित्रों, और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा 20/5, 5 एकम 5 5 चौके 20। आंसर क्या है 4। यहाँ और भी एक विधि है, इसको देखिए दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या कहती है मित्रों कि इस साइन को बदल दीजिए, 1/5 गुणे कर दीजिए और 20 को ऊपर लेते जाइए। इसका प्रयोग आसान होता है। 5 एकम 5 5 चौके 20। 4 आंसर देखिए यहाँ भी आया। चलिए मित्रों और देखते हैं भाग के रूप में। 1/25 भागे 2/50। तो देखते हैं मित्रों, हमने कहा अभी कि साइन को चेंज कर लीजिए, तो साइन चेंज कर लीजिए। 1/25 और गुणा ये ऊपर चला जाएगा 50/2। 25 एकम 25 25 दूनी 50, 2 से 2 कट गया। आंसर कितना आया मित्रों 1।
तो ये हमने सीखा गणित के भिन्न पार्ट में, भिन्न अर्थात किसी भी प्रकार का एक अलगाव बंटवारा, और जिसमें हमने गुणा की संक्रिया को देखा, भाग की संक्रिया को देखा, और जोड़ की संक्रिया को देखा, और घटाने की संक्रिया को देखा। इस प्रकार मित्रों इसमें और भी हैं, प्रैक्टिस लेकर के आगे आएंगे और इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो हम दे देंगे, अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।